हनुमान जी महाराज कहते हैं लवकुश भैया, मेरे मुखारबिंद से मेरे प्रभु की कथा जिन जिन लोगों ने सुन ली सबके जीवन में दुख भाग गया। मेरी मां ने सुनी, सुनते ही सीता कर दुख भागा। आप भी सुनोगे लक्ष्मी, तुम्हारा भी दुख भागेगा। हाँ, हनुमत कथा सुनो, हनुमान जी महाराज के मुख से राम जी की कथा सुनोगे, दुख भागेगा। एक महीने में दरिद्र राजा हो गया, आप भी बन जाओगे साहब। हाँ, दरिद्र विभीषण जिसका कोई ठिकाना नहीं, राजा बन गया, उसके पूरे परिवार का गौरव बढ़ गया। भगवान ने बिना मांगे उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरीस सो बही, अब कृपाल निज भगति। क्या दिया? निज भगति। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं मेरी योग्यता जानो, मैं हूं कौआ, लेकिन शंकर बाबा ने कहा कि मेरे पास नहीं, उड़ते जाओ। हे गरुड़ जी उड़ते जाओ। कहां? नीलगिरी पर्वत पर एक कौआ रहता है, काकभूषुंडी जी रहते हैं। मेरी पत्नी जब मर गई थी तो मैं बहुत परेशान था, तब मैं जाकर नीलगिरी पर्वत पर मैंने कुछ काल तक भगवान की कथा सुनी। किससे? काकभूषुंडी जी से। और तब मेरा मन ठीक हुआ। वहीं जाओ, वहीं तुम्हारा मन ठीक होगा। और मैं चलकर गया। काकभूषुंडी कहते हैं मैं जैसे पहुंचा वहां पर देखा मैंने आश्रम, क्या गजब का आश्रम है। मेरा मन तो वैसे ही शांत हो गया। लेकिन फिर हमको काकभूषुंडी ने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा आपके दरबार में आया हूं, हमें कथा सुनाओ। और फिर हम कौवा से कथा सुन रहे थे। तो महाराज हम राजा, पक्षियों के राजा का नाम है गरुड़, और संसार के सबसे घृणित पक्षी का नाम है कौवा, पक्षी नाम काका चंडाला। लेकिन उनके मुखारबिंद से भगवान की कथा मैंने सुनी और मेरे जीवन के सारे संशय मिट गए। हाँ, सब संशय मिट गए। संशय मिटेगा तो प्रभु प्रिय लगेंगे, संशय में रहोगे तो प्रभु अप्रिय लगेंगे। संशय नहीं रहेगा तो भगवान तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, तुम संशय में उनको पहचान नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश करो, राम कथा मनुष्य के जीवन में संशयों का समन करती है। संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक। कहां से मिलेगा? साधु कृपा बिन मिले ही नहीं, करिए उपाय अनेक। कोई साधु भीगा हुआ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मिले और वो अपनी कृपा बरसाए, तो ठाकुर जी अपनी कृपा पर बरसाए बिना रह नहीं सकते। याद रखना, कोशिश करो, खोजो कोई साधु भीगा हुआ परमात्मा का पुजारी आपको मिल जाए बाप, उसकी करुणा आप पर बरस जाए। आपका मंगल 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 हुए बिना रह नहीं सकते। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जीवात्मा रूपी सुग्रीव को परमात्मा रूपी राम से मिलाने में, हे लवकुश भैया मेरी ही भूमिका थी। मैंने कहा ये प्रभु हैं, इनसे परिचय करो, इनसे दोस्ती करो। हे जीव आप भी भगवान से दोस्ती करो, भगवान आपसे दोस्ती करने के लिए ही आए हैं। भगवान को देखकर डरो नहीं, भगवान को देखकर भागो नहीं, भगवान की समीपता लो। तुम्हारे हृदय में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं। कहो ना कि आप माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ बैठो, तब कहते हैं कि माता सीता और लक्ष्मण के साथ तो मैं तभी बैठूंगा जब मेरी कथा तुम सुनोगे। शबरी माई को उपदेश करते हुए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। कोई साधु तुमको मिले, साधु की कृपा तुम पर मिलेगी तो तुम्हारा काम बनेगा। पहली भक्ति भगवान कहते हैं मेरे किसी संत का संगति करो, और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में तुम्हारी रति हो, लगन हो तो काम बन जाएगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं लवकुश भैया हम लोग वहां से चलकर आए और सीधा विमान आया कृष्णकंधा पर्वत पर। कृष्णकंधा पर्वत पर पहुंच करके तारा जी से भेंट करी और सुग्रीव की पत्नी रोमा जी से भेंट करी और रोमा जी से भेंट करी और रोमा जी से भेंट करने के बाद रोमा जी को पुष्पक विमान पर भगवान ने बिठाया। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं लवकुश भैया मैंने हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन किया कि आपकी आज्ञा हो जाए प्रभु। तो मेरी माँ अंजना यहीं विराजमान अंजने पर्वत पर, मैं 2 मिनट जाकर उनके दर्शन कर लूं। हाँ,
आंजनेय पर्वत पर दर्शन कर लूं तो भगवान बोले मैं भी चलूं। विमान से उतरकर मैं तो पवन की गति से चलता हूं, विमान से, पुष्पक विमान से भी तेज गति भगवान हनुमान जी की है। हनुमान जी दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ, हनुमान जी कहते हैं लो कुछ भैया, मैं मेरी माँ के पास जब जा रहा था तो मेरे पिता केसरी जी को लगा कि मैं भी यदि साथ चलूंगा, बहुत दिन हो गया मुझे वहां से निकले हुए, तो मेरी पत्नी आंजनेय मेरे स्वागत में लग जाएगी, तो 2-4 मिनट का जो समय मेरे बेटे के लिए है उसमें बाधा खड़ी हो जाएगी, इस नाते मैं नहीं जाऊंगा। वो किष्किंधा पर ही रुक गए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरे भैया किष्किंधा पर जब से सुग्रीव का राज्य हुआ तब से किष्किंधा पर मेरे पिता केसरी जी रहते थे, प्रशासनिक अफसर बनकर रहते थे, वहां की सारी व्यवस्था मेरे पिता केसरी जी संभालते थे। तो वो रुक गए और मैं गया। मैं अभी माँ के आंचल में जैसे ही अपने सर झुकाकर और उनको प्रणाम कर रहा था, भगवान का विमान पहुंच गया। मैंने परिचय कराते हुए कहा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी, और जो सांवले सरकार हैं, दूसरे लखन जी जो गोरे सरकार हैं, और जगत जननी माता सीता और हमारी भी माता सीता मैया, माँ ने मुझे अजर अमर होने का वरदान दिया है। मैंने आपको कहा था, जो पहले से कथा सुन रहे होंगे, माता अंजना जी एक ही लालसा रखती थी, मेरा बेटा आईएएस न बने, मेरा बेटा पीसीएस नहीं, मेरा बेटा तो राम जी के चरणों का सेवक हो जाए, उनका प्रधान महासचिव हो जाए। आज जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे दरवाजे पर प्रभु श्री राम आए हैं, मेरे दरवाजे पर माता जगत जननी आई हैं, लखन लाल जी आए हैं, सो भाव विभोर होकर के उनकी आरती उतारने चली, तो भगवान ने आरती लेने से मना किया और कहा, माता आप वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, सेवनीय हैं, आप हमारी आरती नहीं उतारो। आपका बेटा कितना लायक है, आपके बेटे के नाते से ही हमारी जिंदगी में हमारी पत्नी का अपहरण रावण ने किया था, और आपके पुत्र के नाते मुझे मेरी पत्नी की प्राप्ति हुई। असुरों का पूरा दल मारा गया, रावण का अंत हुआ, देश के अंदर धर्म की स्थापना हुई है। माता हनुमान, मैं ये क्या सुन रही हूं? हाँ माता, प्रभु की धर्म पत्नी जगत जननी का अपहरण किया था रावण ने, और मैं वहां गया, और मैं गया तो लंका जलाई मैंने आपकी कृपा से, और मैं वहां से लौट कर आया, मैंने प्रभु को सूचना दी, प्रभु को साथ लेकर के हम गए, और वहां जाकर भीषण संग्राम हुआ, बाण पर बाण चले, बाण पर बाण चले, मां दुर्दांत रावण का अंत हुआ, धरती कांप गई जब गिरा वो। मां अंजना जी क्रोध में लाल लाल हो गई। मां अंजना जी क्रोध में लाल लाल हो गई और हनुमान को बोली, हनुमान जा तू यहां से, पलटकर मुख मत दिखाना मुझे। सारी सभा स्तब्ध हो गई, क्या बात हो गया? इसीलिए मैंने दूध पिलाया था तुझे, मेरे दूध को तू कलंकित करेगा? सारे लोग स्तब्ध, क्या कहना चाहती है अंजनी माता? अंजनी माता कहती है, मेरे दूध को तूने कलंकित किया है हनुमान। ए लवकुश भैया, मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरी मां मेरे ऊपर इतनी नाराज क्यों है। लखन लाल जी महाराज को हंसी आ गई थोड़ी। मेरी मां अंजना ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें हंसी आ रही है ना कि मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूं, तुझे ऐसा लग रहा है ना? हनुमान को मैंने वो दूध पिलाया है जिस दूध की क्षमता यह है कि सामने वाले पहाड़ पर अगर दूध की एक धार चली जाए तो ये पहाड़ चूर चूर हो जाएगा लक्ष्मण। और फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं, मेरी मां तनिक पलटी और पलट कर उसने अपना आंचल दबाया, और जो धार निकली उसके सामने द्रोणांचल पर्वत के समान एक पर्वत था, टुकड़े टुकड़े हो गया। दौड़कर लखन लाल जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा करना माते, हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। क्या ऊर्जा रही होगी हनुमान जी महाराज की मां के दूध में। हनुमान जी महाराज कहते हैं, ए लवकुश भैया,
मेरी मां को प्रभु ने कहा कि चलिए आप अयोध्या। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अयोध्या नहीं जाना, मेरा बेटा आपकी सेवा में रहेगा। और विमान अयोध्या की तरफ उड़ चला। अच्छा, जीवन में जो किसी को वादा करो तो उसको पूरा करो साहब, याद रखना। मानव जीवन में ही वादा पूरा किया जाता है, पशु जीवन में नहीं।